आदाब शकूरन आंटी। ओह सॉरी, रमजान है लिहाजा अस्सलामु अलैकुम। ओए रुअफ़ज़ा, आये तू है बगैर मेकअप के तो बिल्कुल बसूरत भटियारन लगे हैं। I am suffering from fever since last night, so I am unable to sit in the class. I therefore request that please grant me one day leave. Your most obedient student, रुअफ़ज़ा। आज क्या बके जावे है तो यकीनन अंग्रेजी में कोई गंदी बातें होंगी। रुअफ़ज़ा, रमजान का एहतराम तो हम सब का वाजिब है। सॉरी शकूरन आंटी, कमजोरी और नकाहत की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो तू नेट का जिक्र करे थी, क्या मुराद है तेरी रात से? हैं? कोई जाहिल औरत नहीं हूँ, भले से डिग्री नहीं ली पर पढ़े लिखो तो भारी हूँ। शकूरन आंटी, बाज़ औक़ात इंसान इतने स्ट्रेस में होता है कि अपनी बात भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मैं भी एक बंद गली में खड़ी हूँ, न ही आगे जा सकती हूँ और न पीछे। ये तो कुल जहन होने की अलामत है। आप यकीनन मुझे इस हुलिये में देखकर जरूर परेशान हुई होंगी कि अचानक रुअफ़ज़ा जैसी ग्लैमरस गर्ल इतनी डिग्लैमराइज्ड कैसे हो गई। ये कहानी उन चनों की है शकूरन आंटी जो मेरी सास ने मुझे खिलाए थे। रोजा रखकर मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर इतनी कमजोर हो गई थी कि मैं सड़े हुए चने खाती रही, ये सोचकर कि शायद अम्मी जान ने खूब भर के इमली डाली, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपनी ही मौत को दावत दी। यकीन जानिए, जो उल्टियां और रुअफ़ज़ा, अभी खाना खा के बैठी हूँ, घिना आवे मुझे तो तेरी बातों से। हाय हाय हाय, उफ अल्लाह, आज भी रोजा नहीं रखा आपने। अगर रख लेती तो आपकी ये फरबही कदर कम हो जाती। बट अगेन सॉरी, मेरे मुंह में जो आ रहा है मैं कहती चली जा रही हूँ। खुदा न खास्ता आपको मुझे खोजेदार का टाइटल दे के अपसेट करना मकसूद नहीं था। वैसे मुझे तुझ पर पहली बार तरस आवे है रुअफ़ज़ा। मेरी हालत देखकर उस जल्लाद औरत से इतना ना हुआ कि मेरे लिए परहेजी खाना ही बनवा ली थी। जाने कब के बासी और सड़े हुए पाए लाके पटकती और कहने लगी, ई खा ले बाबू, पेट के दर्द में पाए का सालन बहुत मुफीद होवे है। अरे तुम्हें क्या हो रहा है रुअफ़ज़ा बाजी? बस जानी, डिटेल बाद में बताऊंगी। शर्म तो आवे नहीं है बेगैरत। रमजानों के दिनों में मेरे जवान जहान लौंडे को जानी कहवे है। खुदा की कसम, तुम्हारी माँ बहुत कड़वी हो गई है बुजुर्ग, लेकिन मैं इसलिए बुरा नहीं मान रही कि एज का तकाजा है ये। अल्लाह बुजुर्ग, सुनो, कुछ अगर पका हुआ हो तो मुझे दे दो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। आई एम फीलिंग इल। क्यों रुअफ़ज़ा बाजी, तुम्हारे घर कुछ नहीं पका? हमारे घर तो सड़ी हुई चीजों के अलावा और पक भी क्या सकता है। रुअफ़ज़ा, तुझे कहने की जरूरत नहीं है, सबसे सड़ी हुई चीज तो खुद है। विदाउट मेकअप मेरा फेस, मेरी लुक बीनी की तरह लगती है ना। रुअफ़ज़ा बाजी, लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल रबाब जैसी लगी। इसका मतलब है कभी कभार विदाउट मेकअप रहने में कोई मजाक नहीं है। रुअफ़ज़ा, मगर बच्चों की पहुंच से दूर रहियो, नहीं तो सारी जिंदगी उनकी शख्सियत पे भयानक असरात मुरतब होंगे। गे से याद आया, रमजानों के बाद मॉडलिंग की और मॉर्निंग शो की होस्ट की प्रैक्टिस और कुछ प्रैक्टिकल करना चाहूंगी। मॉर्निंग शो में तू क्या करेगी? मुझसे तो ये मॉर्निंग शो वाली औरतें बर्दाश्त न हो। में तू अगर चली गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज हो जाएगा। आज ये तेरे लंबे दांतों पे एतराज ना करेंगे मॉर्निंग शो वाले? प्लीज प्लीज इनसे कहो कोई छो जाए। ये हम नौजवानों के मामले में क्यों बोलती हैं? क्यों? ए रुअफ़ज़ा, तू खबरें पढ़ना क्यों नहीं चली जावे है? ऐसा कर, ANY न्यूज़ चली जा, उनसे कहियो कि तुझे मौत की खबरें पढ़ने के लिए रख ले। में मनोज का चेहरा है ना तेरा, ऐसी खबरें सुनाने के लिए आइडल है। रुअफ़ज़ा बाजी, तुम क्यों अम्मा की बातों को दिल पे लेती हो? अरे ये ऊपर ऊपर से तुम्हें बातें सुनाती हैं,
अंदर से तुमसे गहरा प्यार करती हैं। जा जाके इस फकीरनी को एक कटोरी में सालन डाल दे। मैं जानू हूं ना इसकी फितरत, बिल्कुल फकीरनियों वाली है। जब तक भीख न मिलेगी ये न टलेगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी गिरी हुई बात करने की? बदूद, गो कि मैं कदरे बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हारी माँ की इतनी बेहुदा बकवास सुनने के बाद बेगैरतों की तरह 3 रोटी और 1 कटोरी सालन के लिए उसके आगे हाथ फैलाऊंगी। खुदा हाफिज, गुड बाय बदूद, गुड बाय। रोज़ा बाजी, शट अप। गुड बॉय। अम्मा क्या है, तुमने रोज़ा बाजी को नाराज कर दिया। अब मैं तो कहूँ हूँ सारी जिंदगी को नाराज हो जाए ये कोटल फुट्टी। सुन वदूद, क्या? देख लौंडियों की नजर ना पड़े। बावर्ची खाने की वो जो कोने वाली दराज है ना, उसमें छुपा के मैंने रखी है। अकीला से छुप के चॉकलेट मंगाई थी, जरा सा निकाल के तो लिया मेरे बच्चे।